नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 18 जनवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच कंट्री appoints Sofia Guzzara as first मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल। तो इंडिजीनियस पीपल्स के लिए एक मिनिस्ट्री डेवलप की गई। उसकी पहली मिनिस्टर कौन बनी है? सोनिया गुजाजारा। और ये किस कंट्री ने इस मिनिस्ट्री को डेवलप किया है? तो आंसर था यहाँ पर ब्राज़ील। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलर फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए आपको करंट अफेयर याद होना शुरू हो जाएगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप अपने पेपर में करंट अफेयर में कंफ्यूज नहीं होंगे कि उत्तर प्रदेश आंसर था कि मध्य प्रदेश आंसर था, बिहार आंसर था कि उत्तराखंड आंसर था। आप डायरेक्टली आंसर पर पहुंच पाएंगे। इसीलिए आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको अगर टेस्ट करना है इसको तो आप ऐसा कीजिए, पहले दिन और 15वें दिन तक देखिए और पहले दिन का टेस्ट कीजिए कि आपको याद है करंट अफेयर कि नहीं। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स स्टैम्प विद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। तो किस देश ने अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र के साथ डाक टिकट को जारी किया है? आपको बता दूं, भारत ने बहुत ज़्यादा मदद की है इस देश की, इसी वजह से इसने ऐसा किया है। और साथ साथ भारत का इंडिपेंडेंस डे इंडिपेंडेंस ईयर इनसे एक साल पहले का था। और ये देश है श्रीलंका। श्रीलंका 1948 में आज़ाद होता है और अपने आज़ादी का 75वां साल ये मना रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का एक स्टैम्प, एक पोर्ट्रेट स्टैम्प लॉन्च किया है, डाक टिकट लॉन्च किया है। ध्यान रखिएगा 4 फरवरी 2023 को इनका जो 75th एनिवर्सरी होगी इंडिपेंडेंस की, मनाई जाएगी। आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, यूएई ने 28 नंबर की क्लाइमेट प्रेसिडेंसी किस पर्सन को अपॉइंट किया है प्रेसिडेंट के रूप में? तो आंसर होगा सुल्तान अल जबेर को। आपको पता चल जाना चाहिए यूएई COP28 की क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस है उसको अपने यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगा। ब्राज़ील सोनिया गुजारा को पहली मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ इंडिजीनियस पीपल में। चाइना पहली कंट्री और एशिया की दूसरी कंट्री ऐसी बन गया जिसने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया। टोक्यो दुनिया में सबसे पॉपुलेटेड सिटी बन के उभरा है 2020 के अकॉर्डिंग। सितवेनी रुबुका फिजी के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल, जिनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। स्पेन ने नया ट्रांसजेंडर लॉ लॉन्च किया जिसमें 16 साल से ऊपर के बच्चे अपना ट्रांसजेंडर चेंज करा सकते हैं। लियो वडारकर नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं आयरलैंड के, भारत से बिलोंग करते हैं। किंग चार्ल्स का फोटो बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा अनाउंस किया गया है कि उनके जो नोट हैं उन पर आएगा। वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो टूरिज्म एनाकोंडा शेप की दुबई में डेवलप की जाएगी। आगे बात करें अगला क्वेश्चन, उससे पहले श्रीलंका के बारे में जान लें। तो इसकी प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे हैं, प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुनावर देना और इंडिपेंडेंस इनका हुआ था 4 फरवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बैक्ड द वुमेन IPL मीडिया राइट रिसेंटली? तो हाल ही में किस कंपनी ने महिला IPL मीडिया अधिकार हासिल किया है? आपको बता दूं, पहली बार वुमेन IPL ऑर्गेनाइज होगा, इंडियन प्रीमियर लीग ऑर्गेनाइज होगा भारत में 2023 मार्च में। और आपको बता दूं ये प्रेसिडेंसी, ये मीडिया की जो अधिकार है ये किसको मिला है, किस कंपनी को मिला है? तो वायाकॉम 18 को IPL की मीडिया आधिकारिकता हासिल हुई है। महिला IPL की पहली बार ये ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। भारत में
मुंबई में बीसीसीआई है उसके द्वारा वायाकॉम 18 को ये मीडिया राइट दिया गया है कि अब आप हमारी पहली जो आईपीएल होने वाला है उसका मीडिया राइट आपको मिलता है। इसके बदले बीसीसीआई को 951 करोड़ रुपीस अगले 5 साल के लिए मिले हैं। अगर बीसीसीआई के द्वारा बात की जाए तो डेट आईपीएल की अनाउंस की जा चुकी है वुमेन वाली। 5 मार्च से लेकर 23 मार्च तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। अब बीसीसीआई की बात कर लें। बीसीसीआई को फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई है। प्रेसिडेंट इस समय पर रोजर बिन्नी है। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला हैं। सेक्रेटरी जय शाह है। मेंस कोच राहुल द्रविड़ और वुमेन्स कोच रमेश पवार हैं। अगला क्वेश्चन, उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप अपने स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो इस ईमेल आईडी पर अपनी मेल करके अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वरुणा 2023 अ बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच कंट्री। तो वरुण एक्सरसाइज किन देशों के बीच में द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है? आंसर होगा ये भारत और फ्रांस के बीच में एक नौसेना अभ्यास है जिसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो जो वेस्टर्न कोस्ट है वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। ये पैसिफिक ओशन में पड़ता है और अमेरिका और कनाडा के जो आप वेस्टर्न साइड पर देख रहे हैं वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा भारत और फ्रांस के बीच में। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न सी बोर्ड में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, वरुणा नाम की एक्सरसाइज जो कि नेवल एक्सरसाइज है, भारत और फ्रांस के बीच में 21st एडिशन हो रहा है। कब? 16 जनवरी से स्टार्ट हो चुका। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नेशनल स्टार्टअप डे वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस वर्ष की थी? आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 को 16 जनवरी को स्टार्टअप डे की अनाउंसमेंट की थी और इस बार हमने सेकंड नंबर का स्टार्टअप डे ऑब्जर्व किया है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जा रहा है जिससे कि स्टार्टअप जो खोलते हैं उनको मोटिवेशन मिल पाए और वो इस मोटिवेशन के माध्यम से अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाएं और देश की तरक्की में एक योगदान दे। अब इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। ग्लोबल फैमिली डे हम 1 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को और 17th प्रवासी भारतीय दिवस हमने 9 जनवरी को ऑब्जर्व किया और इसका कन्वेंशन इंदौर में ऑब्जर्व हुआ। वर्ल्ड हिंदी दिवस 10 जनवरी को। स्टार्टअप इनोवेशन वीक हम 10 से लेकर 16 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे 11 जनवरी। रोड सेफ्टी वीक 11 से लेकर 17 जनवरी को। नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, विदिशा द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इनोवेटिंग 5G यूज केसेस इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो किस स्टेट में पहली डिस्ट्रिक्ट ऐसी बनी है जो कि 5G केसेस के माध्यम से जो बिजनेसेस को डेवलप करने का एक मीडियम है इसको डेवलप कर चुकी है? तो आंसर यहाँ पर होगा ये मध्य प्रदेश, विदिशा मध्य प्रदेश में अवेलेबल है और विदिशा पहला भारत की डिस्ट्रिक्ट बनी है जिसने स्टेट में 5G केसेस को प्रपोज कर दिया है। किसके लिए? नए स्टार्टअप्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, नए स्टार्टअप्स को बेहतर टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ने के लिए पहली बार किसी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है कि 5G का यूज़ करके स्टार्टअप्स को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। तो स्टार्टअप्स को 5G के माध्यम से बेहतर करने की ऑन ग्राउंड कोशिश करने के लिए विदिशा को इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से डेवलप किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने इस बात की इंफॉर्मेशन दी है। याद रखिएगा, ये जो 5G टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप करने के लिए अब किस किस ने हाथ मिलाया है? तो टेलीकॉम स्टार्टअप एंड MSME मिशन एंड 5G वर्टिकल एंगेजमेंट पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंतर्गत इस पूरे सिस्टम को डेवलप किया गया है जिससे कि सोशल और साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। आगे बात करें मध्य प्रदेश को फॉर्म किया गया था 1956 में। कैपिटल भोपाल है। गवर्नर मंगू भाई सी पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। लेजिस्लेचर
यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 230 सीट्स, लोकसभा में 29 सीट्स, राज्यसभा में 11 सीट्स यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट की बात करें तो जबलपुर में इनका हाई कोर्ट अवेलेबल है। एरिया वाइज ये सेकंड पोजीशन पर आता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, फॉसिल नेशनल पार्क, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय सतपुड़ा और वन विहार नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सजेस्टेड द सेंटर टू ग्रांट माइग्रेटेड माइनॉरिटी स्टेटस। तो किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र को पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा देने का सुझाव दिया है? तो आपको बता दूं, नॉर्मली अगर पलायन होता है किसी राज्य से तो नॉर्मली किसी भी आदमी के दिमाग में कौन कौन सी सिटीज़ रहती हैं टारगेट में? तो मेनली दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र, और अगर कुछ लोग और साउथ की तरफ तो बहुत कम जाना चाहते हैं, लेकिन इन 3 जगहों पर ज़्यादातर लोग जो हमारे नॉर्थ के हैं वो जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोज़गार आसानी से मिल जाता है, काम आसानी से मिल जाता है, लाइफ की जो मतलब जीने का तरीका है वो चेंज हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इसीलिए लोग यहाँ पर जाते हैं। और पलायन का पूरा डेटा है इसको दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को देगी, जिससे कि पलायन अल्पसंख्यक का दर्जा उनको मिल सके। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने केंद्र को, सेंटर को सजेस्ट किया है कि हमें माइग्रेटेड माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारे हिंदूज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दूसरे हिस्सों से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से वो दिल्ली में आए हैं और इससे उनको हम बेनिफिट्स दे पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा सजेस्ट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच पब्लिक सेक्टर बैंक पार्टनर्ड विद गरुड़ा एयरोस्पेस अंडर द किसान पुष्पक स्कीम। तो किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत जो किसान हैं वो गरुड़ एयरोस्पेस से ड्रोन्स को खरीद सकते हैं। अब ड्रोन्स को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, तो इनको कौन लोन देगा? तो लोन किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत मिलेगा, लेकिन अब कौन सा बैंक देगा? तो आंसर यहाँ पर होगा वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इनको लोन देने वाला है। कौन? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये गरुड़ एरोस्पेस की बात करें तो चेन्नई बेस्ड ये एरोस्पेस है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 150 गरुड़ एग्री किसान ड्रोन को रिसीव कर चुका है, और किसान पुष्पक स्कीम के अंतर्गत जो किसान भाई हैं, किसान लोग हैं, उनको लोन की सुविधा ये बैंक प्रोवाइड कराएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ड्रोन के माध्यम से सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजर्स, केमिकल और पेस्टिसाइड्स का स्प्रेइंग की जा सकती है, और जो किसानों को दिक्कतें होती हैं स्किन वगैरह की बीमारी, उससे भी बचा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पाइनएप्पल एक्सप्रेस फिनोमिनन विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू विच फील्ड। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस, इसका मतलब कुछ ट्रांसपोर्ट से मत समझिएगा, ये मौसम से संबंधित एक बात है। मेट्रोलॉजी का सिस्टम है ये, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है, यूएसए और कनाडा में बहुत तेजी वाला तूफान और बाढ़ आई हुई है। कहाँ पर? तो कैलिफोर्निया में ज़्यादातर एरिया जो है इस तरीके से पानी मग्न हो चुके हैं, क्योंकि तूफान के साथ साथ पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में आया। ये रीज़न क्या बताया जा रहा है? इसमें एटमॉस्फेरिक रिवर रीज़न बताई जा रही है। अब आप कहोगे एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक रिवर वो होता है, मान लीजिए समुद्र में बहुत ज़्यादा हीट हो रही है तो उससे भाप बन जाएगी। अब भाप बहुत सारी बन गई और हवा के माध्यम से ये बहुत सारे एरियो में पहुंच जाएगी। जब ये मूव करेगी ना, तो किस टाइप से मूव करेगी? तो ये एक रिवर की तरीके से मूव करती हुई नजर आएगी, और जहां पर ये रुकेगी और हवा के माध्यम से जिस सिटी पर ये पहुंचेगी वहां पर बर्फ और साथ साथ पानी की बौछार कर सकती है। इतनी ज़्यादा बरसात हुई यहाँ पर कि घर पानी मग्न हो गए, बहुत सारी दिक्कतें हुई। इसीलिए यूएसए में इसको स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन साहब है उनके द्वारा। तो कैलिफोर्निया और जो दूसरे पार्ट्स है वेस्टर्न कोस्ट के यूएसए में, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक रिवर की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसी को, और ये एटमॉस्फेरिक रिवर को ही हम कह रहे हैं पाइनएप्पल एक्सप्रेस। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन
recently released the survey on dietary supplements। तो किस संस्थान ने हाल ही में आहार पूरक सर्वेक्षण जारी किया है? तो आहार पूरक पर सर्वेक्षण, सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट जारी किया है फसाई ने। फसाई ने अपने इस सर्वे में ये बताया है कि 1,45,000 जो प्रोटीन पाउडर मिल रहे हैं हमारे पूरे मार्केट में, उनके सैंपल्स उन्होंने इकट्ठे किए, जिसमें ये पाया गया कि 4,000 लगभग 5,000 के आसपास, या बिल्कुल एक्यूरेट कहें तो 4,890 जो पाउडर्स हैं वो अनसेफ है। लेकिन 16,000 और 16,500 के आसपास जो सब्सटेंस मिले हैं, जो पाउडर के सैंपल मिले हैं, वो बिल्कुल सही हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सर्वे किया जिसमें 1,45,000 प्रोटीन पाउडर्स के सैंपल को लिया गया, जिसमें से डेंजर बताए गए 4,000 या 5,000 के आसपास और अच्छे बताए गए 16,000 के आसपास। ठीक, अब यहाँ पर बात करें फसाई की, तो फसाई की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको फॉर्म किया गया था 2008 में, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। चेयरपर्सन राजेश भूषण है, सीईओ गांजी कमला वी राव है। आगे बात करें आज के क्विज की, तो हु हैज़ वॉन द मिस यूनिवर्स 2023 टाइटल? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा कि 2023 की मिस यूनिवर्स कौन बनी है। वैसे 2022 का ये पूरा टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट कह सकते हैं, या पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइज कराया गया 2022 का 2023 में। कोरोना वायरस की वजह से डिले चल रहा है। तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।